Assalamualaikum students. Today we are going to start differentiation of composite functions. आज हम पढ़ेंगे composite functions का differentiation. तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि composite functions होते क्या हैं. तो composite functions वो functions होते हैं जो एक से ज़्यादा functions से composition से बनते हैं. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये e रेज़ टू द पावर 3x साइन 3x ax प्लस b रेज़ टू द पावर 5 cos x स्क्वायर. अब यहाँ पर ये क्या है, ये cos है और x स्क्वायर है, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिक है, एलजेब्रिक है. तो इस तरह के फंक्शन जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा टर्म मिलती है उन फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं. जैसे ये e रेज़ टू द पावर 3x. क्वेश्चन होता है, यानी जो फॉर्मूला होता है हमारा वो सिर्फ e रेज़ टू द पावर x के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, e रेज़ टू द पावर 3x. तो यानी कि ये फार्मूले से कुछ एक्स्ट्रा है. जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं उस फार्मूले से कुछ एक्स्ट्रा टर्म हमें दे रखी होती है. तो इस तरह के फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं. इनके करने का मेथड क्या है ये अभी हम जानते हैं. तो सपोज़ वी हैव y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3x. अगर ये सिर्फ e रेज़ टू द पावर x होता तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3x है तो अब मैंने क्या किया, इस 3x को कुछ कंसीडर कर लिया. मैंने इस 3x को u मान लिया, u इक्वल्स टू 3x. इसको मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको कंसीडर कर लिया और फिर ये u की वैल्यू यहाँ लगा दी 3x की जगह पर, तो ये हो गया y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर u. दैट्स इट. अब क्या करना है मुझे, ये दो मेरे पास अलग अलग फंक्शन बन गए. पहले फंक्शन का यानी फर्स्ट इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो u जो है वो x की टर्म में है, तो इस u का डिफरेंशिएशन किया हमने x के रेस्पेक्ट में. पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हमने किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये हो गया यहाँ du अपॉन dx और ये 3 बाहर आया, d अपॉन dx, ये x लिख दिया हमने. x का हो गया 1, 3 1 जा 3. तो इस वाले पहले वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो गया d ओवर dx 3. इसी तरह से हमने सेकंड वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया. यहाँ पर y है और यहाँ पर u है, तो इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो हमने ये किया डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू u. तो हमें यहाँ दिख रहा है ये y इक्वल्स टू किसका फंक्शन है, u का फंक्शन. तो ये dy अपॉन du किया और ये d अपॉन du e रेज़ टू द पावर u, और e रेज़ टू द पावर u e रेज़ टू द पावर u ही रहेगा. तो ये आ गया dy ओवर du और ये आ गया du ओवर dx. But we have to find dy over dx. What we have? We have to find dy over dx, which can be written as du upon dx into dy over du. अब अगर मैं यहाँ से देखेंगे du upon du से कैंसिल कर दूंगा तो dy over dx बचेगा, नहीं बचेगा. तो dy over dx लिखने का मेथड du upon dx into dy over dy. अब du upon dx की वैल्यू है हमारे पास 3, dy over du की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले e रेज़ टू द पावर u. ये मेरे पास 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर u. u की वैल्यू मैंने लगा दी, तो 3e 3x 3e 3x, ये मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया कंपोजिट फंक्शन का. फिर से समझ लें, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3x था. मेरे पास फॉर्मूला सिर्फ e रेज़ टू द पावर x के लिए होता है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म थी 3x इसको मैंने u मान लिया और 3x की जगह पर u रखा, तो ये y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर u बन गया. पहले वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे वाले फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. यानी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करके जो आया उसको मल्टीप्लाई करने से हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई और लौट कर हमने u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. अब ये जो मेथड है मेरा पूरा कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने का, इसको मैं शॉर्ट में कैसे करूँगा, जिसे हम कहते हैं चेन रूल. तो अब इसको शॉर्ट में करने का मेथड है हमारे पास कि हमने y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3x लिया और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. ये हमने किया. कैसे करेंगे इसको देखो आगे. तो बड़ा सिंपल मेथड है. हमने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx d ओवर dx e रेज़ टू द पावर 3x. ये हमने किया. अब हमने क्या किया, फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर x, तो इस टर्म को मैंने x कंसीडर कर लिया और e रेज़ टू द पावर x का फॉर्मूला वैसे की वैसा लगा दिया. यानी कि e वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है डिफरेंशिएशन करने पर, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. बट
इस टर्म को क्योंकि मैंने 3x कंसीडर किया था तो इस फंक्शन का दोबारा से कर लिया। अभी बताया था हमने प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का करने के बाद, अभी प्रोडक्ट डायरेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो ex इस पूरे फंक्शन को x माना था, x मानकर इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, और जिस फंक्शन को x माना था उसका एक बार और कर लिया, d/dx इंटू 3x, इसका 3 रह गया, आंसर आ गया 3 इंटू a⁻3x। ये कहलाता है तुम्हारा चेन रूल। d/dx e⁻x फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ x से एक्स्ट्रा टर्म है तो उस एक्स्ट्रा टर्म को x मानकर डिफरेंशिएशन कर दिया, और जिस एक्स्ट्रा टर्म को x माना था उसका एक बार फिर से कर लिया, और ये प्रोडक्ट होकर मेरे पास आ गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हम, y = sin 3x। तो फॉर्मूला होता है sin x ओनली, यहाँ पर 3x है तो 3x का मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड dy/dx = d/dx sin 3x। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको x ही कंसीडर कर लिया, यानी इसको मान लिया मैंने sin x, होल टर्म को x मान लिया, तो ये बन गया मेरे पास sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब जिसको x कंसीडर किया था इसका मैंने दोबारा से कर दिया, 3x का d/dx 3x, 3 रह गया तो 3 cos 3x आ गया। सिमिलर वे में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, y = ax + b⁵। अब यहाँ क्या करना है मुझे, y = ax + b⁵। फॉर्मूला होता है मेरे पास x⁻n। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, x⁻n वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड d/dx ax + b⁵ यानी x⁵। तो ये पूरे टर्म को हमने x कंसीडर कर लिया, तो अब इसको x कंसीडर करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx n-1 4 पावर बचेगी, यानी 5 पहले आया, ax + b⁴ रह गया। अब चूंकि मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी जो अंदर जो टर्म था ब्रैकेट के, इसको तो मैंने x कंसीडर कर लिया था, तो इसका मैंने एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया, d/dx ax + b। अब पावर नहीं आएगी, सिर्फ इंटरनल टर्म आएगा जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लिया। ये 5 ax + b⁴ हो गया, ax का 1 हो गया, b का 0, a को बाहर लिख लिया, तो 5a ax + b⁴। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखो। तो अब है मेरे पास y = cos x²। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हुआ करता है y = cos x, मगर हमारे पास है y = cos x²। तो इसीलिए हमने क्या किया, d/dx cos x², इस x² को x कंसीडर कर लिया, तो अब cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस sin x, और d/dx जिसको x कंसीडर किया था उसको दोबारा कर दिया, यानी जो टर्म एक्स्ट्रा होता है फंक्शन में उस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, ये 2x हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, tan² x, y = tan² x। तो मैं tan² x को tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, tan x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब हमने इसको x मानकर x⁻n वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 2 tan x, एक पावर कम होगा, d/dx tan x का दोबारा कर लिया हमने, और tan x क्या बन गया हमारे पास, sec² x, तो 2 tan x sec²। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और बाय द चेन रूल। इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को सेंड करता हूँ, तुम लोग उसको करने की प्रैक्टिस करना।